जय श्री राधा कृष्ण। जन्माष्टमी का त्यौहार हम सब ने बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया। अगर आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराने वाले थे, उनको 56 भोग लगाने वाले थे, और आप किसी भी कारण से, जैसे कि आपका पीरियड्स आ गए हों या फिर आपके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, उस कारण से आप नहीं करवा पाए हैं, तो आपको एक मौका और मिलने वाला है, क्योंकि आने वाली है हमारे कृष्ण जी की छठी। देखिए, जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो फिर उसकी 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। लड़का हो या लड़की, सबकी छठी मनाई जाती है। उसी तरह हमारे कृष्ण भगवान की भी छठी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के बाद आने वाला जो त्योहार होता है उसको छठी बुलाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि छठी वाली रात को छठी मैया आती हैं और बालक का भाग्य लिख कर जाती हैं। अगर आपने व्रत 15 अगस्त की रात को करा है तो फिर आप 20 अगस्त को छठी का त्योहार मनाओगे। अगर आपने 16 अगस्त को लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया है तो फिर आप 21 अगस्त को आप लड्डू गोपाल जी की छठी मनाओगे। क्योंकि ये त्योहार जब आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हो तो ठीक उसके 6 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है, और इस दिन कोई व्रत नहीं रखा जाता है। आप इसे एक त्योहार के रूप में ही मनाते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप आधा लीटर या 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं। उसे एक पात्र में, या जैसे कि भगोना टाइप हो गया, आप उसमें रखें और अपने लड्डू गोपाल जी को लें, और उसमें आपको 3 ऐसे ऐसे करके 3 डुबकी लगवानी है उन्हें। आप ये स्नान सुबह भी करवा सकते हैं और शाम को भी करवा सकते हैं। सुबह स्नान कराने का फायदा ये होता है कि जैसे कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और जेंट्स लोग हैं जो वो ऑफिस जाते हैं, तो वो सुबह उस प्रसाद को पा सकते हैं। आप इसकी खीर बना सकते हैं, दूध गर्म करके पी सकते हैं, या चाय भी बना सकते हैं। और छठी की पूजा हम शाम को करते हैं। जब शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, जब हम छठी की पूजा शुरू करते हैं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को शाम को भी स्नान करा सकते हैं, और आपका मन नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को उनके कपड़े बदल दीजिए, क्योंकि छठी को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर उनको इस नजरिया जरूर पहनाएं, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को हर बुरी नजर से वो बचा सके। और फिर क्या करना है, आपको उस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए आंखों में काजल डालनी है। काजल बनाने के लिए क्या करना है, एक आपको सरसों के तेल का दिया लेना है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी है। फिर जब उसके ऊपर वो लौ होगी तो चम्मच को ऐसे रख देना है, और जो उसमें इकट्ठी हो जाएगी काजल, उससे आप लड्डू गोपाल जी को काजल लगाइए। आप बादाम की भी काजल बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को काजल लगाने के बाद देखिए, आप उनके आंखों में काजल लगाइए, माथे पर टीका लगाइए और उनके तलवों पर भी लगाइए उनकी नजर का टीका। जब वो बाकी की काजल बच जाएगी, उससे आप खुद भी अपनी आंखों में काजल लगाइए, अपने बच्चों को लगाइए और परिवार के सभी सदस्यों को लगाइए। इससे क्या है कि बच्चे पूरी साल भर बुरी नजर से बचे रहेंगे, और इस ही काजल में से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक छोटा सा स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे आपके घर को भी किसी भी प्रकार की कोई नजर नहीं लगेगी। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान करना है, उनकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है, उनकी आरती कीजिए। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। इस दिन कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। वैसे तो देखिए, छठी वाले दिन 6 तरह का भोजन लगाया जाता है, 6 व्यंजन उनको दिए जाते हैं। आप 56 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, और कड़ी चावल तो कंपलसरी है, क्योंकि इस दिन छठी मैया को भोग लगाया जाता है। वो कड़ी चावल उनका पसंदीदा भोग होता है, और छठी मैया कड़ी चावल का भोग लगाकर खुश होती हैं और बालक का बहुत ही अच्छा भाग्य लिख कर जाती हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे घर की चाबी है उसे लड्डू गोपाल जी के चरणों में विराजमान कर देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब से ये घर आपका है और हमारी सारी जिम्मेदारी आपकी है, और हमारे जीवन की नैया है जो ये आपके भरोसे है। आप इसे तारो या पारो, अब या तो आप इसे डुबो या फिर भवसागर से पार लगाओ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी उपहार देंगे। इस दिन लड्डू गोपाल जी को उपहार देना बहुत ही शुभ होता है। उपहार में आप क्या कर सकते हो, लड्डू गोपाल जी को गैया मैया दे सकते हो, तुलसी मैया दे सकते हो, कोई भी बंसी दे सकते हो, या फिर अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप कोई भी चांदी या फिर सोने की वस्तु भी उन्हें गिफ्ट में दे सकते हो। उन्हें नई नई ड्रेस हो गई, अपने हाथों से ड्रेस बनाकर उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जो भी आप पे बन पड़े आप वो कर सकते हैं। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब तो 6 दिन तक दान चलता रहा था। तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं, जैसा आप पे बन पड़े। दान करने के बाद देखिए क्या करना है, लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे पूजा में कोई भी गलती रही हो तो उसे क्षमा करें, और
हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, आपके लिए वीडियो थोड़ी भी यूजफुल रहे, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राधे राधे।